तो हेलो दोस्तों, आप सभी को एडवाइस क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का स्पॉटिंग एरर्स। क्या पढ़ेंगे? स्पॉटिंग एरर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नाउन्स पढ़ चुके हैं। नाउन पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़े हैं। उसके बाद इसके टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ नाउन पढ़े हैं। उसके बाद जेंडर पढ़े हैं और उसके बाद नंबर पढ़े हैं। हमने इतने सारी बातों को पढ़ा चुका है। नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन और रूल्स ऑफ नाउन और जेंडर, नंबर, ये सारी बात हमने पढ़ा चुके हैं। इसका अलग अलग पार्ट्स का वीडियो है। आप जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्पॉटिंग एरर पढ़ेंगे। इससे पहले स्पॉटिंग एरर से बनाने से पहले आपको अच्छी तरह से रूल्स ऑफ नाउन आना चाहिए। समझ गए ना? सिंगुलर, प्लूरल, सारे चीज ये जितना सारा बताए हैं, ये आपको पूरी तरह से आना चाहिए। तभी तो ये करेक्ट बनेंगे। समझ गए? तो चलिए आते हैं स्पॉटिंग एरर पे। नाउन, स्पॉटिंग एरर ऑफ नाउन। चलिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला स्पॉटिंग एरर है, ही एक्टेड नॉट एज पर माय एडवाइस बट समबडी इज। देखिए इसमें स्पॉटिंग एरर है क्या, ढूंढ के बताइए। फिर से देखिए, he acted not as per my advice but somebody else। समझ गए ना? ए में है या बी में है या सी में है स्पॉटिंग एरर। देखिए इसमें क्या कर रहा, he acted not as per my advice but somebody else। यहाँ पे मिस्टेक है। कहाँ है? इल्स में मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? इल्स में मिस्टेक है। और क्यों मिस्टेक है सो देखिए, यहाँ पे देखिए एडवाइस जो है एडवाइस यो अन्य एडवाइस की माय एडवाइस मतलब एज पर माय एडवाइस मतलब अन्य एडवाइस की चर्चा की गई है, ना कि कोई पर्सन की। तो इस के लिए इस यहाँ पे क्या यूज होगा? इस पोस्ट ऑफिस एस होगा। क्या होगा? इस की जगह पे क्या होगा? इस पोस्ट ऑफिस एस लगेगा। समझ गए ना? इस पोस्ट ऑफिस एस होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा? सी है। क्या होगा आंसर? क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। समझ गए? देखिए इस सेंटेंस में कॉमन स्पॉटिंग एरर में बताया गया है कि एडवाइस जो है ना, इसमें एडवाइस में और somebody else जो है ना कि एडवाइस अन्य एडवाइस की चर्चा की गई है, ना कि somebody एडवाइस की। समझ गए? somebody से नहीं की गई है, मतलब कोई पर्सन से नहीं की गई है, इसलिए एडवाइस की गई है, इसलिए else नहीं होगा, else पोस्ट ऑफिस एस होगा। समझ गए? दूसरा देखिए, इसमें देखिए कौन सा कॉमन एरर है, स्पॉटिंग एरर है, पाकिस्तान problems are also as serious as that of India। बताइए इसमें क्या है? इसमें कहाँ मिस्टेक है? ए में मिस्टेक है या बी में है? कौन से में है? स्पॉटिंग एरर कौन से में है? कौन से में एरर है बताइए। देखिए पाकिस्तान problems are also as serious as that of India। देखिए इसमें बताया गया है, इसमें इंडिया, देखिए इंडिया क्या हुआ है सुनिए पहले। पाकिस्तान प्रॉब्लम, देखिए पाकिस्तान जो है पाकिस्तान प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है इंडिया प्रॉब्लम से किया गया है, ना कि इंडिया से किया गया है। तो इंडिया के प्रॉब्लम से किया गया, समझ गए? इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इसमें क्या होगा? इंडियाज होगा। क्या होगा? इंडिया। समझ गया ना? क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया से नहीं किया गया कंपेयर, किससे किया गया है? इंडिया का प्रॉब्लम से किया। क्या चीज
क्या चीज से किया गया है? तो इंडिया का प्रॉब्लम से किया गया है। तो यहाँ पर स्टॉफिस लगना जरूरी है, तो ये से तो कोई आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी। समझ गए? इसका स्पॉटिंग एरर किस में था? डी में सॉल्व। तो ये ए मेनी ऑफ क्वेश्चन, बी appear in the question paper, C are too difficult, D to solve। क्या होगा इसमें? इसमें देखिए इसमें क्या होगा? इसमें एरर ढूंढिए। इसमें एरर ये मेनी ऑफ क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन के जगह पे क्वेश्चंस होगा। क्या होगा? क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चंस क्यों होगा? क्वेश्चन क्यों होगा वो देखिए। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए होगा क्योंकि फ्रेजेस के बाद आफ्टर फ्रेजेस after phrases of the like many of the ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल। समझ गए? ये देखिए क्योंकि देखिए फ्रेज है, मेनी ऑफ क्या ये फ्रेज है, क्योंकि फ्रेजेस समझ गए? तो आफ्टर फ्रेजेस के बाद जैसे ऑफ द, लाइक, मेनी ऑफ द यूज इन प्लूरल फॉर्म। तो ये कहाँ यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। इसलिए हम क्वेश्चन ना देकर क्वेश्चंस लिखेंगे। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ए था। समझ गए? इस कॉमन एरर में कौन सा आंसर था? ए था, मतलब क्वेश्चन था। क्या करा देखिए। ए आई विजिटेड राम्स एंड सीता's हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। समझ गए? क्या कर रहा है? I visited Ram's and Sita's house and found the missing। इस सेंटेंस में कॉमन एरर कहाँ पे है वो बताइए। देखिए इसमें कॉमन एरर यहाँ पे है। कोई कहाँ है? बी में। क्या है? बी में। आंसर इसका क्या है? बी। क्यों? क्योंकि देखिए जब कभी भी ए नाउन, जब कोई नाउन एक ही चीज को बताता है, जैसे देखिए राम्स एंड सीता हाउस, मतलब हाउस जो है एक ही नाउन है जो बता रहा है। मतलब जब कभी भी ऐसा हो तो हम सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? या तो यहाँ राम्स नहीं होगा, क्या होगा? राम एंड Sita house, Ram and Sita's house are found the couple missing। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें? All the girls students are advised to attend the meeting positively। समझ गए? इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? ओ देखते हैं। देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट। देखिए गर्ल्स और स्टूडेंट दोनों प्लूरल है। जब कंपाउंड नाउन तो मेन वर्ड को ही प्लूरल करते हैं। क्या करते हैं? प्लूरल करते हैं। देखिए जैसे देखिए बॉय फ्रेंड है तो इसका क्या होगा? बॉय फ्रेंड, ना कि बॉयज फ्रेंड। समझ गए? ना कि बॉयज फ्रेंड। दूसरा देखिए
मैड सर्वेंट्स। इसमें देखिए मैड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मैड सर्वेंट्स, ना कि मैड सर्वेंट्स। समझ गए। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। समझ गए। कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड को ही प्लुरल करते हैं। समझ गए, मेन वर्ड को ही प्लुरल करते हैं, मेन वर्ड के ही प्लुरल करते हैं। तो इसका आंसर क्या था, किसमें था आंसर, इसका होगा बी, और इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। समझ गए, इसका आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 पे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन नंबर 7। सी गेव मी 2 important informations I had been waiting for the last 2 months। इसमें आप ढूंढने की कोशिश कीजिए एरर्स कहाँ हैं, इसमें एरर्स कहाँ हैं, इसमें एरर्स कौन से ऑप्शन में, ए में है या बी में है या सी में है या डी में है। चलिए हम बताते हैं। देखिए, सी गेव मी 2 important information। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन पढ़ाए हुए थे ना, कौन सा रूल्स ऑफ नाउन में, कि इंफॉर्मेशन समझ के क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले 2 3 अनकाउंटेबल नाउन के साथ 2 3 4 नंबर नहीं आता है, नंबर नहीं आता है। क्या है, नंबर नहीं आता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ 2 3 नंबर्स नहीं आता है। क्या समझ गए, नंबर्स नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 2 important इंफॉर्मेशन की जगह पर क्या होगा, 2 important पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर क्या था, आंसर था बी। इसका ऑप्शन कौन से ऑप्शन में था, तो बी रॉन्ग था। समझ गए ना। सी गैव मी 2 important informations I had been waiting for the last 2 months। तो समझ गए, कभी भी अनकाउंटेबल के साथ 2 important पीस ऑफ क्या होगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन, और ये काउंटेबल नाउन प्लुरल है, प्लुरल में भी दिखा रहा है। काउंटेबल नाउन प्लुरल में होता नहीं है, और इससे पहले हम नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। चलिए दूसरे में आइए। 8 he has ordered bricks for the proposed shopping complex। देखिए इसमें देखिए क्या, she has ordered brick for the proposed shopping complex। इस ऑप्शन में देखिए, इस सेंटेंस में कौन से ऑप्शन में एरर्स है वो जानेंगे। देखिए, he has ordered bricks of proposed shopping the complex। इसमें एरर्स कोई ऑप्शन बी में है। आंसर क्या है, आंसर बी है। और क्यों है वो चलिए बताते हैं। क्योंकि ये ब्रिक स्टोन चौक, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ कभी भी एस नहीं लगता है। कभी भी वो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है कभी भी एस नहीं लगता है। समझ गए। तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पीस ऑफ ब्रेक। क्या हो जाएगा, पीस ऑफ ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीस ऑफ ब्रेक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, पीस ऑफ ब्रेक होगा। क्या होगा, पीस ऑफ
ब्रिक होगा। समझ गए? मतलब इसका आंसर क्या था? बी। इसका आंसर था क्या? बी। समझ गए? अनकाउंटेबल नाउन और ये भी अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर भी क्या होता? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और यहाँ पर क्या होता? पीस ऑफ ब्रिक। समझ गए ना? ये ब्रिक, स्टोन, चौक क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पीस ऑफ ब्रिक होगा। समझ गए? चलिए दोस्त, अब स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है he uses a good quality of shampoo so her hairs are black। देखिए इसमें कॉमन एरर कौन सा ऑप्शन में है? ए में है, बी में है या सी में? जल्दी बताते हैं, जल्दी बताइए। देखिए इस ऑप्शन में, इस सेंटेंस में सी यूजेस अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर आर ब्लैक। इसमें ऑप्शन नंबर सी में सी आंसर होगा। सी में क्या है? सी में क्या है? रॉन्ग है। और क्या किस गड़बड़ है? रॉन्ग है, ये हेयर गड़बड़। क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? नाउन है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन कैसे? कौन कौन से? हेयर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। साथ ही ये क्या है? साथ ही ये क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है? यह सिंगुलर ही फॉर्म में रहता है और सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। ये क्या रहता है? सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। क्या रहता है? ये सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ना यूज होगा। सिंगुलर के साथ क्या होगा? सिंगुलर। यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? हेयर इज। क्या हो जाएगा? हेयर इज। समझ गए? क्या होगा? हेयर इज। इसमें कौन से? इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन में है? रॉन्ग। तो सी ऑप्शन में, क्योंकि हेयर के जगह पे हेयर होगा और आर के जगह पे इज होगा। आई क्वेश्चन नंबर 10 पे, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन नंबर 10। ही हैज ऑर्डर 2 डजन्स ऑफ कॉपीज। क्या होगा? क्या है? ही हैज ऑर्डर 2 डजन ऑफ कॉपी इंग्लिश बुक बाय मिस्टर गुप्ता। क्या होगा? मिस्टर गुप्ता। इस सेंटेंस में कौन से ऑप्शन में कॉमन एरर है? चलिए एक बार और पढ़ते हैं। He has ordered 2 dozens of copies English book by Mr. Gupta। इसमें